मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तुम्हारा ईमान जो अकीदे की शक्ल में मुस्तफा प्यारे की मोहब्बत के साथ तुम्हारे सीने में मौजूद है, बस इस ईमान को जिंदा रखने के लिए अमल भी किया करो ताकि अल्लाह भी राजी हो जाए और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राजी हो जाएं। अब आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। लोग कहते हैं कि ये ईद मिलाद कहां से आ गई? बहुत खूब। ईद उल फित्र तो थी, ईद उल अजहा, ये तीसरी ईद कहां से आ गई? ये एतराज करते हैं। उन एतराज करने वालों से ये सवाल पूछो कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मक्का मुकर्रमा में तशरीफ फरमा रहे ऐलान नबुव्वत के बाद। ऐलान नबुव्वत के बाद 13 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में रहे। कोई मुझे साबित करे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने उस 13 साल के अंदर मक्के में दोनों ईदें मनाई हों। क्या बात, सुभान अल्लाह। दूसरी चीज जी, ये दोनों ईदों का सबूत मुझे कुरान से कोई पेश करे कि ईद उल फित्र और ईद उल अजहा इसका जिक्र कहीं कुरान में मौजूद है। कोई पेश नहीं कर सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दो ईदें आई कहां से? जी, सवाल ये पैदा होता है कि ये दो ईदें आई कहां से? तो सुनो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने मुनव्वरा पहुंचे तो वहां हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों को साल में 2 दिन खुशी के मनाते देखे तो सरकार ने फरमाया, मेरे सहाबियों, आज से तुम्हारे लिए भी साल में 2 दिन ईद के, यकुम शव्वाल और 10 जिलहज्जा में, ये 2 दिन तुम्हारे लिए ईद के बनाता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हुजूर के बनाने से ईद उल फित्र बनी, बेशक। हुजूर के बनाने से ईद उल अजहा। नादान ताज्जुब की बात है, जिसके बनाने से ईद उल फित्र बनी, जिसके बनाने से ईद उल अजहा, क्या उसके आने से ईद मिलाद नहीं होगी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे दोनों ईदें मिली है इसी रसूल आजम की ईद के सदके में। ईद मिलाद के सदके में दोनों ईदें मिली। अब कोई कहते हैं ये आप 12 रबीउन नूर को मिलाद मनाते हैं, ये दिन फिक्स करना सही नहीं। अरे नादान, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा पहुंचे तो देखा कि मदीने मुनव्वरा में यहूदी यौम आशूरा का रोजा रखते। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आज के दिन रोजा क्यों रखते हो? उन्होंने जवाब में कहा कि आज के दिन रोजा रखने की वजह यह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फिरौन से आज के दिन नजात अता फरमाई थी, तो हम इस खुशी में आज के दिन रोजा रखते हैं। सरकार ने फरमाया, तुमसे ज्यादा मूसा अलैहिस्सलाम से हम मोहब्बत करने वाले हैं। ऐ मेरे सहाबियों, तुम भी यौम आशूरा का रोजा रखो और मैं भी रखता हूं, और आइंदा साल रहा तो मैं 2 दिन के रोजे रखूंगा, यानी 9वीं का भी और 10वीं का भी। दिन फिक्स किया हुजूर ने जी, दिन फिक्स किया। और यहां एक बात यह समझ में आई कि जिस दिन अल्लाह की नेमत मिले उस दिन खुशी मनाओ। बेशक। जिस दिन अल्लाह की नेमत मिले खुशी मनाओ, जिस दिन अल्लाह दुश्मन से नजात अता करे उससे खुशी मनाओ। आका आए कि अल्लाह के रसूल से बढ़ करके कोई दूसरी नेमत है ही नहीं। हुजूर मिले तो खुदा मिला, हुजूर मिले तो ईमान मिला। बेशक। इसलिए हम खुशी मनाते। यहां एक और एतराज, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा में एक्स्ट्रा नमाजें हैं। उस दिन की इबादत कौन सी? ईद मिलाद। बड़े अजीब अजीब सवाल लोग पूछते हैं। मौलाना ईद उल फित्र में 2 रकात है, ईद उल अजहा में 2 रकात एक्स्ट्रा पढ़ी जाती है। ईद मिलाद के दिन तो बड़ा अच्छा जवाब है उसका, बादशाह की पैदाइश के दिन बादशाह सारे डिपार्टमेंट में छुट्टी रखता है। बेशक, सुभान अल्लाह। और छुट्टी की पगार भी नहीं काटी नहीं जाती, बल्कि सारे एम्प्लॉई को तोहफे से नवाजा जाता है कि आज बादशाह का बर्थडे है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने उस दिन कोई स्पेशल इबादत नहीं रखी, बस मेरे महबूब के आने की खुशी मनाओ।
सुभान अल्लाह, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, महबूब की आने की खुशी मनाओ, जायज तरीके से हुदूद शरीयत में रहते हुए कुरान और हदीस में खुशी मनाने का जो तरीका है उस तरीके से खुशी मनाओ। अगर तुम महबूब के आने की खुशी मनाओगे, अल्लाह तुम्हें दोनों जहां की खुशियां अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुनो मिलाद नबी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिससे मोहब्बत होती है ना, उसके आने की खुशी होती है। बहुत खूब। ये एक फलसफा है। आपका बेटा 5 साल तक फॉरेन में हो, आपका दिल उससे लगा हुआ रहता है। जिस दिन पता चले कि कल की फ्लाइट से बच्चा आ रहा है, तो घर में खुशी की अजीब लहर दौड़ जाती है। बेशक। बल कल बच्चे के लिए ये बनाएंगे, कल मेरा बच्चा आ रहा है, कल मेरा बच्चा आ रहा है, कल मेरा बच्चा आ रहा है। ये कैफियत होती है इसलिए कि बच्चे से माँ बाप को मोहब्बत होती है, तो बच्चे की मोहब्बत की बुनियाद पर आने की उसकी खुशी होती है। यानी किसी के आने की खुशी मनाना ये मोहब्बत की अलामत है। बेशक, ये मोहब्बत की अलामत है, अलामत है। अब बच्चा आया और आपने चेहरा फेर लिया तो बच्चा वहीं ढीला पड़ जाएगा। क्या बात है, अब्बा मुझसे नाराज है क्या? मोहब्बत की अलामत आने पर खुशी मनाना। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी सहीहुल अकीदा सरकार के आने की खुशी मनाकर गोया ये ऐलान कर रहे हैं कि हम आका से खुश हैं। कभी कुमकुमे लगाकर, कभी बैनर लगाकर, कभी झंडे लगाकर, कभी नियाज बनाकर, कभी क्या, कभी किस तरीके से आका के आने की खुशी मनाते हैं। और दूसरे इलाकों में लाइट गुल, मस्जिद पे ताला, अंधेरा, न झंडा, न कोई जिक्र, न कोई चीज। क्यों? इसलिए कि उनको सच्ची मोहब्बत होती तो आने की खुशी मनाते। हम आने की खुशी मनाकर ये ऐलान कर रहे हैं कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मोहब्बत है, इसलिए कि जिससे मोहब्बत होती है उसके आने की खुशी मनाई जाती है। बेशक, उसके आने की खुशी मनाई जाती है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत यह है अपने बच्चों को आशिक रसूल बनाओ, नमाज का पाबंद करो, नमाज के पाबंद हो जाओ, तिलावत के पाबंद हो जाओ, हराम चीजों से अपने आप को बचाओ, गुनाहों से अपने आप को बचाओ, बदअकीदगी से अपने आप को बचाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी से अपने आप को बचाओ और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी मोहब्बत अपने दिल में पैदा कर लो कि जान से भी ज्यादा और सारे इंसानों से ज्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दिल में जगा दो। अब इस मोहब्बत का फायदा क्या है? तो कल बरोज़े क़यामत आशिक रसूल जब पुल सिरात पर कदम रखेगा तो जहन्नम के दहकते हुए शोले कहेंगे, ए आशिक रसूल जल्दी से पुल सिरात से गुजर जा, तेरे सीने में जो मोहब्बत रसूल की आग जल रही है कहीं उससे मैं न बुझ जाऊं। इसी को बरेली के ताजदार पुकार उठते हैं, ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है।